रही है। लेकिन हमारा दुश्मन भी जो है ना बहुत तेज है, देखो बड़ा तिकड़मबाज है। उसने हमारे बीच से कुछ तीतर पाल लिए, तीतुर पाल लिए। तीतुर क्या करता है, क्यों जी आए हो ना तीतुर, तो जब दूसरा तीतुर पकड़े को होते तो क्या करा तुम, जो पाला हुआ तीतर है उसको लेकर जाते हैं जंगल में, पिजड़ा खोल देते हैं, वो पिजड़े से आता है, दीमक चढ़ता है और साथ में कील कका बोलता है कि नहीं बोलता है। और जब वो कील कको बोलता है तो उस जंगल में आसपास जितने तीतुर होते हैं सब बोलने लगते हैं कील कका। सबकी उपस्थिति जाहिर हो जाती है कि फलाने झाड़ी में एक छिपा है, वहां से 2 आवाज आ रही है, वहां से 3 आवाज आ रही है। शिकारी दाना डालता है, जाल फैलाता है, कील कका बोलते हुए सब तीतुर नजदीक आते हैं उसके, और नजदीक आकर उस दाने के चक्कर में उस जाल में फंस जाते हैं और एक तीतुर के मत्थे वो सारे तीतुरों को फंसाकर लेके चला जाता है। ये शरद कोल क्या है, ये भी तीतुर है, ये भी तीतुर है। मनीषा सिंह क्या है, ये भी तीतुरी है। जयसिंह मेरा बहुत अच्छा मित्र है, दोस्त है, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी तीतुर बन के बैठा हुआ है। और आप चारों तरफ नजर उठाइए, चाहे कुमार सिंह हो, चाहे मीना सिंह हो, चाहे मनीषा सिंह हो, चाहे आपके सांसद हो, सब तीतुर की भूमिका निभा रहे हैं, सब तीतुर की भूमिका निभा रहे हैं। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, पहचानो इन तीतुरों को, पहचानो, इनके चक्कर में मत फंसो। आएंगे कि मैं नाथ तू मोर नाथ, इसलिए हमारे साथ चलो भाई, हम भी हैं तुम्हारी सभ्यता के लोग हैं, हम भी तुम्हारी बात मानने वाले लोग हैं, तुम्हारे जैसे हमारा भी नातेदारी रिश्तेदारी है, तुम्हारे बीच भी है, तुम्हारे पुरखे एक हैं। लेकिन सावधान रहना, सावधान रहना, उनकी भाषा बदल चुकी है, उनका मन बदल चुका है। और कितना अंतर है मन में, मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। तिवारी जी चले गए, राम बहादुर तिवारी ने बताया कि अजय सिंह पेंद्रो जो है सड़क बनवाते हैं और शरद कुल क्या बनवाते हैं, स्विमिंग पूल। ये अंतर है गोंडवाना और भारतीय जनता पार्टी का, ये अंतर है। मानसिकता में कितना अंतर हो गया है। उनको सब कुछ हरा ही हरा दिखता है, उनको सब कुछ ऐशो आराम ही दिखता है, और इस गरीब को, गरीब की समस्या दिखाई देती है। इस गरीब को लगता है इस गांव के लोग आएंगे तो कैसे आएंगे, इस गरीब को लगता है इस गांव के लोग चलने के लिए रास्ता नहीं, इसलिए सड़क को प्राथमिकता है, और उसको लगता है सब ऑल इज वेल, सब बढ़िया चकाचक है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले स्विमिंग पूल बनाओ, और स्विमिंग पूल जब बन जाएगा उसमें डुबकी लगाओ, और स्विमिंग पूल के साथ साथ 2-4 पैक में भी डुबकी लगाओ। आदिवासी वो भी है, आदिवासी ये भी है, उसके पूरा आ गया है, समझो। इसीलिए मैं कहता हूँ वो सब तीतुर है, इसीलिए मैं कहता हूँ वो सब तीतुर है, और तीतुरों के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। तीतुर के चक्कर में पड़ेंगे तो 23 साल बर्बाद कर दिए हमने, उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। और हमारी सभ्यता और संस्कृति को जितना कांग्रेस और भाजपा ने नुकसान पहुंचाया है, उतना अंग्रेजों ने भी नुकसान नहीं किया। इसलिए छोटी मोटी दाने फेंकेंगे, ये कोई कहेगा 5 किलो अनाज दे देंगे, कोई कहेगा हम हैंडपंप खुलवा देते हैं, कोई कहता है हम खंबा लगवा देते हैं, कोई कहता है हम तुम्हारा नाम बीपीएल में जुड़वा देते हैं। लेकिन ये तात्कालिक समाधान है, इससे आपका और आपकी कौम का, आपके बच्चों का, आपकी माताओं बहनों का भला नहीं होने वाला है। अगर भला कोई कर सकता है तो केवल और केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कर सकती है, क्योंकि जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आएगी उस दिन खतरे में मध्य प्रदेश शासन नहीं लिखा होगा, उसमें खतरे में गांव का नाम लिखा होगा, उसमें आपके सामूहिक अधिकार भी दर्ज होंगे, आपको उस जमीन का अधिकार दिया जाएगा। फिर कोई आपकी जमीन खींचकर अडानी को, अंबानी को नहीं देगा। अडानी अंबानी को अगर जमीन लेनी पड़ेगी तो इसी तरीके से इस गांव की पंचायत बुलानी पड़ेगी, सारे बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि क्यों जमीन चाहिए तुमको हमारी, और तुमको जमीन देने से हमको क्या फायदा होगा, तुम हमारी जमीन चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा, हमारे पास जमीन, क्यों नहीं हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं, हम भी काम करेंगे, तुम भी काम करो, फायदे में दोनों, तुम्हारा भी हमारा भी, क्यों नहीं हो सकता, ये मॉडल क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है।
लेकिन कांग्रेस नहीं करेगी, भाजपा नहीं करेगी, करेगी केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इस बात को पहचानो, इस बात को पहचानो। और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर मॉडल राज्य के रूप में सबसे पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राज स्थापित करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। समस्याएं बहुत हैं, कठिनाई बहुत है। बहुत सारे लोग जैसे कह रहे थे, कह रहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाले व्यवहार घर में कूदा समझ दूसरी जगह तो आइए नहीं आई थे, अकेले व्यवहारी को जीतने से गोंडवाना की सरकार बन जाएगा। मैं भी जानता हूं नहीं बनेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज केवल व्यवहारी के हालात नहीं है, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि वर्ष 2028 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 230 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सरकार बनाएगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर सरकार बनाने में विफल रही तो ऐसी परिस्थिति हम पैदा करेंगे कि बिना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी। उनकी मजबूरी है गोंडवाना से बातचीत करें। संघर्ष करो, हम तुम्हारे भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए अपनी ताकत को कम करके मत आओ। अकेला चना भाड़ नहीं रोक सकता, लेकिन अकेला चना अगर ठीक निशाने पर लग जाए तो बड़े बड़ों की आंख फोड़ सकता है, आंख फोड़ सकता है, दिमाग ठिकाने लगा। यह ताकत है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में। आज गरीब हमारे साथ है, आज पिछड़े वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, आज माताओं बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे साथ अनुसूचित जाति के लोग हैं, और सभी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं कि बहुत हो गया भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की गुलाम है।